इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ट्राइंगुलर लॉ, बहुत मज़ा आया था। हमने क्या पढ़ा था, अगर ये मेरे पास वेक्टर है, उसकी हेड से उसकी दूसरे वेक्टर की टेल अगर मैं मिला दूं, और जो रिजल्टेंट होगा पहले वाले की टेल से दूसरे वाले की हेड पर जो बनेगा वो ओवरऑल, जैसे मैंने कहा ये थे वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये बना मेरा क्या कहा, ट्राइंगुलर लॉ। चलो अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस स्पेलिंग मेरे को नहीं आती। क्या है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी होगी। तो पैरेलल, इसकी क्या समझो, क्या है कहना चाहूँ। पैरेललोग्राम लॉ का मतलब है, मानो ये मेरे पास जैसे पैरेललोग्राम होता है ना, तो ऐसा मान लो कि जो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड क्या है, दो वेक्टर है हमारे, वेक्टर ए और ये मेरा है वेक्टर बी। ठीक, अगर मैं इसको शिफ्टिंग करता हूँ तो मेरे को एक साइड ये मिलेगी, इसकी यहाँ पर शिफ्टिंग में मेरे को ये मिलेगी। देखो शिफ्टिंग कर लेते हैं पहले, देखो ध्यान से देखना। मेरे पास ये एक वेक्टर है, तो मैं इसको किस प्रकार से शिफ्ट कर सकता हूँ, दो तरीके हैं। या तो मैं इसको आगे शिफ्ट करूँ ऐसे करके, ये मेरा वेक्टर है, या तो ऐसे करके शिफ्ट करूँ, या फिर आगे पीछे, दाएं बाएं आगे पीछे ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर डायरेक्शन चेंज करनी है तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं कहूँगा कि भाई तो आगे चला पीछे चल, मतलब ये बंदा यहाँ पर आगे चल रहा है। अगर ये आगे को जा रहा है, अगर मैं इसको पीछे की डायरेक्शन में भेजना चाहता हूँ, मैं कहूँगा भाई पीछे मुड़, देख वहाँ पे क्या है, तो पीछे मुड़ जाएगा। नहीं, मैंने माइनस कर दिया, उसको -1 कर दिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा ओवरऑल डायरेक्शन चेंज। और एक और चीज़, जैसे हम 3 डायमेंशन फिगर में देखते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस होता है। तो वेक्टर फॉर्म नोटेशन में एक्स एक्सिस को आई कैप से, वाई को जे कैप से और जेड को के कैप से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये यूनिट वेक्टर है, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है, पर पहले समझिए इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। सिंपल सी बात है, ये लंबाई अगर देखो, इसकी लंबाई 1 मीटर है, कुछ भी है, बस एक है, 1 यूनिट सेंटीमीटर कुछ भी है, और इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो हम क्या होगा आई कैप प्लस आई कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड का एक है, जो एक्स डायरेक्शन में। ये सब क्या दिखाता है, डोनेट, ये इसी डायरेक्शन को दिखाता है, क्योंकि सीख बात है, एक ही मैग्नीट्यूड होता है। तो जैसे मैंने कहा 4 कहा, तो 4 × 1, यानी कि एक तो हर जगह है, तो मैग्नीट्यूड एक है बस। और क्योंकि अब इसमें डायरेक्शन लग गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करेगा यूनिट वेक्टर। ऐसे यूनिट वेक्टर का फंडा भी यहाँ पे हो गया, बट अगली वीडियो में और अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। अब ध्यान से देखो, हम कहाँ पे थे, हाँ, पैरेललोग्राम की क्या है, दो एडजेसेंट साइड है, मतलब संगत भुजाएं हैं फॉर हिंदी के लिए। जैसे तुम्हारे बगल में जो भी बैठा है, तुम्हारे बगल का पड़ोसी है ये, ठीक है, वेक्टर ए क्या है, वेक्टर बी का पड़ोसी है। तो इन दोनों से बीच से जाने वाली जो रेखा, यानी जो इसका सॉरी डॉगी की आवाज़ से आप, सॉरी, अब ध्यान से देखो, तो इन दोनों के बीच का जो डायगोनल है, यानी कि जो तुम्हारे बीच की जो दीवार है तुम्हारे पड़ोसी के बीच की, ये क्या कहलाएगी, इसका रिजल्टेंट है कि कितना जोड़ा है। अगर इसको ना, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, ध्यान से देखना। हमने पढ़ा था, चलो साथ में पढ़ते हैं, ट्राइंगल लो, हाँ, क्या था, ये ए था, ये हमारा क्या था, ये हमारा बी था, ओके, ये तुम यहाँ गई फिर वहाँ गई, ठीक है, ऐसे मान लो बी था। और रिजल्टेंट हमने क्या कहा, ये मेरा रिजल्टेंट सी वेक्टर है। अब ध्यान से देखो, हमने शिफ्टिंग पढ़ी है, तो शिफ्टिंग की मदद से मैं एक काम करता हूँ, बी वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ऐसे शिफ्ट करूँगा कि इसकी टेल पर टेल लगे, और ये हो गया, यानी शिफ्टिंग कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको क्या कर दिया, शिफ्टिंग कर दिया। देखो ये शिफ्टिंग कर दिया मैंने, शिफ्टिंग कर दिया, ये माना ही हेड था, टी हेड थी, ये देखो शिफ्टिंग कर दिया यहाँ पे। ध्यान से देखना, अगर मान लो कि इसकी भुजा ये होगी, अगर शिफ्टिंग करता तो मैं, अब ध्यान क्या क्या दिख रहा है हमें, ये सेम पैरेललोग्राम, यानी कि ये कुछ नहीं है, बस मॉडिफाई वर्जन है किसका, ट्राइंगुलर लॉ का। यानी कि ये, तो ये देखा, ये वेक्टर आर है, ये बी है, ये कुछ नहीं, बस खाली लंबा हो गया, ये हो गया। तो यानी कि वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर कुछ नहीं है, बस इसका रिजल्टेंट है। इस केस में जो आर की वैल्यू होगी वही होगी ए प्लस ऑफ बी, वेक्टर ए वेक्टर बी। इसका ना एक क्वेश्चन करते हैं, चलो मान लो कि तुम्हारा दोस्त 5 आई कैप आगे चला एक्स डायरेक्शन, मतलब कि फील्ड में हो, फुटबॉल खेल रहे हो, तो तुम्हारा दोस्त बॉल लेके 5 कदम यहाँ गया, उसने फिर पास दिया अपने बंदे को, वो पास फिर बंदा दूसरे डायरेक्शन में, समझो कि जे डायरेक्शन में, नहीं वाई डायरेक्शन में, ये 7 कैप चले गया, चलो 7 ही मान लो, छोड़ दो, 7 आई कैप जे कैप चला गया, हाँ। तो तुम्हारा ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट क्या होगा, ओवरऑल कहाँ गया, यहाँ पे गया, यानी कि यहाँ से वो यहाँ गया, तो कितना चला गया, यानी कि 5 गया फिर 7 गया, जिसे हमने रिजल्टेंट कहा। यानी कि आर कितना गया, 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप, 7 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 आई कैप प्लस 7
तो ये ओवरऑल है। ओके, अब हम वही बात पैरेललोग्राम से कहेंगे तो 5 गया, फिर ओवरऑल यहाँ पे गया, समझे, तो कितना गया, यानी कि रिजल्टेंट कितना गया, 5 गया, फिर 7 गया जे कैप। तो ये ओवरऑल कितना गया, ये समझो कि मतलब इसका मतलब भी वही है, शिफ्टिंग कर दिया, यानी कि वो यहाँ से गया तो उसका मतलब अगर यहाँ से जाता तो उतना ही तो जाता, मतलब मेरे कहने का मतलब वो यहाँ से यहाँ गया, फिर तुम्हारा दोस्त यहाँ गया, अगर यहीं से यहाँ गया फिर उसके बाद इतना हिस्सा गया, और ध्यान से इतना यहाँ ले ले तो ये ओवरऑल कितना गया, यहाँ पे गया, बात तो एक ही है। और देखें तो कितना गया, इतना गया, ध्यान से देखें तो बात तो वही है ना। तो ये कितना गया, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था वो गया 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप। अब रिजल्टेंट वेक्टर से संबंधित के लिए क्वेश्चन HW के लिए एक काम करो, खुद से सोच के 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ, या तो 2 क्वेश्चन खुद से सोच के। ओके, आई होप आपको समझ में होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।